हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो क्लासेस हैं डेली होती हैं, तो आज हमारा जो सेशंस है प्रैक्टिस सेट पेपर है हमारा, ठीक है। क्लास 10th के जितने भी प्यारे बच्चे हैं उन तक ये वीडियो मतलब पहुंचाइए, उनके लिए बहुत ही यूजफुल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने सवालों को। जबरदस्त सवाल है, हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, ठीक है दोस्तों। फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर 96 एंड 404 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड देन फाइंड इट्स एलसीएम। जैसा कि आप जानते हैं, जिन लोगों ने मेरी ऑफलाइन क्लास में नहीं सीखा है, जो आज मौका मिला है, इसे गंवाए नहीं, आराम से प्यार से सीखें। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, उसी को सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एचसीएफ ऑफ द नंबर यानी कि 96 और 404 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर इसका हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो 96 है 404 है, और हम इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये 96 के पहले आप क्या निकालेंगे, प्राइम निकालेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, तो इसको आराम से करेंगे। 2 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 4 टाइम 1 शिफ्ट करेंगे, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर हमारे निकल कर आएंगे। 2 1 जा 2 2 जा 2 से फिर 2 6 है 2 3 होगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं कितना होगा हमारे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 बन जा 3 होगा। तो इस तरह से ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गया। ऐसे ही हम 404 का निकालते हैं प्राइम फैक्टर। किसका निकालते हैं, 404 का निकालते हैं। तो इसका हम जब निकालेंगे 2 2 जा होगा 0, नोट करेंगे 2 2 जा होगा, ठीक है। 2 से करेंगे 1 टाइम होगा 0, 1 टाइम होगा। तो 101 प्राइम खुद नंबर है, आप जान सकते हैं 1 टाइम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे प्राइम हो गए हैं। अब माना कि मुझे एक फार्मूला पता है, जबरदस्त फार्मूला पता है, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। तो वो फार्मूला इसमें पुट कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या, एलसीएम पता चल जाएगा। मैं एचसीएफ निकाल सकता हूँ। कैसे एचसीएफ निकाल सकता हूँ, 96 दिया गया है, आप 96 के इक्वल में लिख सकते हैं। कितनी बार हमारा 2 दिया गया है, 3 2 5 बार दिया गया है। तो 5 बार आप लिखेंगे 2 और 2 एंड 2, कितना हो गया, 5 हो गया। फिर लिखेंगे 3 जो आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा आया है 404 का लिखेंगे, कितना आया है 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने क्या किया हुआ है, लिख लिए, जिसके प्राइम फैक्टर है उसके सामने लिखा। 96 का ये लिखा हुआ है, 404 का ये लिखा हुआ है। इसके बाद हम करते क्या है, एचसीएफ निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने सिखाया है, अगर पेयर में जो मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इस तरह से पेयर में जो मिल रहा है वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। और तो कुछ मिल नहीं रहा है, 101 मिलेगा नहीं इसमें, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4 हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। तो 4 हमारा एचसीएफ होगा। एक फार्मूला आपको पता है जबरदस्त, क्या फार्मूला पता है, अगर आप बच्चों यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं फार्मूला, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। एचसीएफ निकाला, इतना स्क्रीनशॉट मारिए, इसके आगे अभी है सोल्यूशन बाकी, ठीक है, वो करते हैं। ये आपने निकाला, एचसीएफ हमारा कितना आया, 4 आया। तो एचसीएफ जब 4 आया बच्चा, तो इसमें हम एक फार्मूला लगाते हैं। क्या फार्मूला लगाते हैं, एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको बताते हैं बच्चा। तो ध्यान से देखिएगा, जाइएगा मत। आपने अगर निकाल लिया एचसीएफ 4, तो इसके बाद हम करते क्या हैं, आपको बता दें। एचसीएफ निकाल लिया 4, तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम, ठीक है, इनटू एचसीएफ होता है। जब ये फार्मूला आपको पता हो जाता है तो पहला नंबर एंड सेकेंड नंबर ये हो जाते हैं। यानी फर्स्ट नंबर हमारा 96 होगा, ठीक है, इनटू सेकेंड नंबर क्या होगा, 404 होगा। इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम हमें पता करना है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम लिखेंगे। और फिर हमें दिया गया है क्या, एचसीएफ पता है, कितना है 4। अगर 4 हमें एचसीएफ पता है, तो एलसीएम निकालने के लिए प्यारे मेरे बच्चों, यहाँ पे 4 को यहाँ ले आएंगे, डिवाइड कर सकते हैं। तो हम 4 से डिवाइड इसको करेंगे, वो हो रहा है 101 टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब है एलसीएम कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि 101, मतलब कि 96 इंटू क्या लिखेंगे, 101 लिखेंगे। जब 96 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 96 ही रहेगा, और इसमें करोगे तो 96 रहेगा, मतलब 9696 क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा। दैट्स सॉल्व क्वेश्चन हो गया। इसका एचसीएफ एलसीएम भी पता कर लिया मैंने, ठीक है, और एचसीएफ भी पता कर लिया। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि आपको पता हो जाए अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को शेयर करें, है ना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने अधिक मित्रों में इसको शेयर करें। जबरदस्त वीडियो है, मैं कोशिश करूंगा हर एक वीडियो आपको अच्छे से क्लियर दूं, ठीक है। तो एडिटिंग अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम का इशू है। बाकी सारी क्लासेस आपकी हो रही है जबरदस्त, ठीक है। क्लास लीजिए, एंजॉय करिए। अगर कोई दिक्कत आती तो कमेंट करिए।
दोस्तों मैं इरेज करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर आप समझ लेंगे। नहीं समझ पाते हैं फिर से आप पूछेंगे कमेंट करके, मैं बता दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन हमारा है वो भी आपको अच्छे से आ जाएगा, मैं बताता हूँ वैसे करिएगा। देखिए ये हमारा दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, गिवन द डेट द SCF 306657 SCF दिया गया 9, ठीक है। पहला जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है उसका SCF दिया गया हमारा कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। फाइंड LCM, इसका LCM फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों वही फार्मूला लगाना आपको, ठीक है। कौन सा, पहला नंबर सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा 30306 होगा, सेकंड नंबर क्या होगा 657 होगा। इसका टू क्या होता है LCM, यानी कि LCM इंटू SCF, और मल्टीप्लाई में है, चाहे SCF पहले रखो चाहे LCM रखो, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे SCF दिया गया है तो हमें निकालना है, इसमें कह रहा है LCM निकालना है, फिर से इसमें वही कहानी है, LCM निकालना है बच्चा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 से 63 और फिर बचेगा 9 3 27, इसको 1 टाइम है ना, तो LCM भी इसका भी निकाल लेंगे हम लोग LCM, यानी कि 9 जो हमारा आया 73, किसकी मल्टीप्लाई करना, 306 में 73 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 73 की 6 से मल्टीप्लाई करते हो, कैसे आता है, इसको एक्सपेंड फॉर्म में मैं कर सकता हूँ, ठीक है। प्लस 6 और यहाँ पे इंटू 73 इसकल टू LCM, ठीक है। कैसे करेंगे, 73 की 3 में मल्टीप्लाई करो, 00 मिलता है, 6 में करिए, 6 3 18 8 1 करिए, 6 से 42 43, ठीक है। 6 18 6 से 42 43 हो जाएगा, प्लस 2 जीरो रहेंगे हमारे, ठीक है, 2 जीरो रहेंगे और फिर 3 3 9 और 3 7 21 हो जाएगा। इसमें जोड़ दोगे आप, जोड़ देंगे ये, ठीक है, LCM पता चल जाएगा। इसमें जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे बच्चा, देख सकते हैं आप यहाँ पे 38 का तो 38 नोट ही होगा, ठीक है, और 4 9 4 13 हो जाता है ना, 38 रहेगा, फिर 4 को 9 में जोड़ोगे, 9 4 13, 1 कैरी है ना, 2 और यहाँ पे 2 2 2 3 3 8 आएगा हमारा, क्या LCM आएगा बच्चा, ठीक है। अब इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आराम से, यही हमारा आंसर है। जब भी एक पता होता है LCM, ठीक है, तो SCF निकाल सकते हैं, SCF पता हो तो LCM निकाल सकते हैं। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट क्या होता है LCM इंटू SCF होता है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला में रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बच्चा, तो वो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा लाजवाब है, आप आराम से देखेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन हमारा दिया है थर्ड, कह रहा है कि विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस फाइंड वेदर द रेशनल नंबर एंड द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमको बताना है, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 4, इसमें आपको बताना है कौन सा टर्मिनेट है कौन सा नॉन टर्मिनेट है। मेरे प्यारा बच्चा डिनोमिनेटर अगर ऑलवेज आपका 2 की पावर m, मैं बता देता हूँ इसके रूल जो होते हैं, ठीक है। रूल होता है, अगर आपको पता करना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो आपको पता होना चाहिए रूल हमारा कहता है कि जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर होता है उसको हमेशा प्राइम फैक्टर, ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑलवेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए ऑलवेज 2 की पावर m इंटू m की पावर सॉरी यहाँ पे m की पावर n होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चा अगर डिनोमिनेटर ये हमारा होगा तो हमेशा क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा अलग आता है कोई 3 आता है, 7 आता है, 11 आता है, तो वो सारे क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। बात करते हैं यहाँ पे, अगर इसका आपने निकाला होगा नीचे प्राइम फैक्टर, ठीक है, 6 3 7, इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम लोग, ठीक है, 72 80 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 3 6 2 6 12 2 चक्कू 8 0 2 1 2 8 16 2 2 0 2 9 18 2 1 0 है ना। फिर आप कर सकते हैं इसको, कितने से कर सकते हैं आप, इसको कर सकते हैं फिर से 2 से कर सकते हैं, 2 चक्कू 8 है ना, 2 पंचे 10 2 पंचे 10, फिर से 5 से करिए, 5 9 45 5 51, फिर कर सकते हैं 13 36 91, ठीक है। तो इसका आया 1 2 3 4 है ना, इसका मतलब 2 की पावर 4, ठीक है, इंटू फिर क्या आया है 5 इंटू 13, तो इसका नाम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा, इसका नाम हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 की पावर 4 तो आया है, m भी 5 भी आया है, ठीक है, ये आया है, बट उसने क्या हुआ 13 भी आया हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग को हम n से लिख सकते हैं, लिख देते हैं पूरा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग तो पहला हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। आप इसमें देख सकते हैं 2 की पावर 2 है इंटू 5 पावर 3, इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग है। देखो जो आपको रूल बताया है, ये हमारा रूल है, इसके हिसाब से ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो इसका नाम हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग
सॉरी। अगला बात करते हैं, यहाँ पे 17/18 8 लिखा हुआ है, तो 17 और 8 जो होता है 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इसका नाम हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा बच्चा, ठीक है, टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको पता है ना, यहाँ पे जो दिया गया है 400, इसका मतलब ये हुआ है कि 400 को आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, जो 4 है 2 की पावर 2 बनेगा, और 100 को आप लिख सकते हो यानी 5 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 25 से 100। ये भी आपके जो बनेंगे जाके कैसे बनते हैं, उधर से मैंने लिया यानी कि 2 की पावर 2 लिया हुआ, इधर से 2 की पावर 2 लिया, मतलब 2 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 1, तो यहाँ पे लेंगे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, है ना, 25, और फिर से 25, और यहाँ पे आपका बनेगा कितना बनेगा, 2 की पावर 4 का मतलब होता है कितना होगा, 2 की पावर 3 8 16 होता है, ठीक है, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 400, ठीक है। तो इस तरह से आपका बनेगा। तो यहाँ पे आपका देख पा रहे होंगे आप 2 की पावर m मिल रहा है, ठीक है, पावर कुछ भी हो सकती है, m का मतलब कुछ भी हो सकता है, m की पावर n मतलब कुछ भी हो सकता है। तो 2 और 5 मिल रहे प्राइम फैक्टर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको आप इंड तक ही खत्म कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को चुटकी मरवाएंगे, आराम से करेंगे, मैं आशा करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इरेज करता हूँ, फिर बताता हूँ लास्ट क्वेश्चन आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है जो दिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द नंबर 0.6, इसको तो मैं बता चुका था, फिर भी बता देता हूँ आपको। 0.6 दिया है तो इसका मतलब होता है 0.6 के ऊपर रिकरिंग, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मतलब आप क्या कर सकते हैं इसमें, अगर आपको लेट बी इसमें x मान लोगे, ठीक है, x मान लोगे, x इक्वल टू क्या मानोगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानोगे, 0.6 इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, इसको हटाना है, ठीक है, रिकरिंग को हटाना है, इधर ले आना, मतलब बोथ साइड क्या करोगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10 से मल्टीप्लाई करो 10x हो जाएगा, ठीक है, और इसकल टू 10 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो 6.6 रिकरिंग रहेगा हमारा सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखोगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, ठीक है, इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड से घटाना है, 10 में से एक x घटाओगे बचेगा 9x इक्वल टू इस 6.6 रिकरिंग से घटाओगे ये वाला, ठीक है, तो आपका बचेगा 6, तो x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 6/9। तो इसका आंसर 3 2 जा 3 3 जा, मतलब क्या होगा 2/3 पी बाई क्यू फॉर्म होगी, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम करता है आपको तो जरूर इस वीडियो को देखें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर नए हैं तो। मेरे दोस्तों हो जानी चाहिए 500 इस संडे तक की, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको कम से कम 10 वीडियो हाई स्कूल की दूंगा, वो भी गजब रहेगी, और बाकी जो कंपटीशन की हमारी वीडियो आ रही हैं वो भी आपको प्रॉपर वे में मिलने लगेगी। तो दोस्तों आशा करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।